नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तरुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देव तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और सम्यक दृष्टियों की चर्चा करते करते कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सुंदर बात कल यहाँ कही कि संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। इस संसार में हर जीव दुखी है, हर जीव परेशान है। दुखों और परेशानियों के कुछ कारण बतलाए, 4 प्रकार के दुखों की चर्चा की थी। टोडरमल जी साहब ने 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की है। यहाँ सूर्य सागर जी साहब ने 4 प्रकार के दुख बता दिए। एक प्रकार के दुख कहे सहज दुख, एक कहे शारीरिक दुख, एक कहे आगंतुक दुख और एक कहे मिथ्यात्वादिक भावों जन्य दुख। क्या बड़े गजब गजब का स्वरूप है। सहज दुखों में भूख प्यास जैसे दुख कहे थे जो प्राणियों को सहज दिखाई देते हैं। शारीरिक दुखों में होने वाले कष्ट तकलीफ़ों की चर्चा की थी। आगंतुक दुखों में जो माथे पर आकर पड़ गए हैं ऐसे दुख बतलाए। और चौथे प्रकार के दुख कहे मिथ्यात्व आदि विकारी भावों जन्य जो दुख हैं, आकुलता जन्य जो दुख हैं, टेंशन मानसिक दुख, उन दुखों की बात कही। मैं अभी बात कर रहा था अशोक जी साहब से और बात करते करते ही एकदम विकल्प आया इस तरह का कि इन दुखों को 4 गतियों में भी प्रमुखता से कहा जा सकता है। माने ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सहज दुखों की यदि हम बात करें, मुख्यता से बात करता हूँ, वैसे तो सब में सब बातें घटित हो सकती है कदाचित, लेकिन जो सहज दुख है वो तिर्यंचों में प्रमुख है। भूख प्यास वाले, आपको थोड़ी ना भूख प्यास के ऐसे ऐसे कोई बड़ी भारी आफत थोड़ी ना आ गई है माथे पर, होती तो है लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है हमारे जीवन में कि भूख से मरे जा रहे हैं। ये स्थिति हमारी थोड़ी ना है। भूख प्यास से मरे जा रहे हैं ये तकलीफ़ नहीं है हमारे जीवन में, बल्कि अपने जैसे घरों में तो ये स्थिति देखी जाती है कि बच्चों के खाने के लिए पीछे ही पड़े रहो और वो दूर भागते रहते हैं। लाला करके घर में माताओं बहनों की स्थितियाँ देखता हूँ, लाला करके बच्चों को खिलाना चाहती है, मुंह में घास देना चाहती हैं, लेकिन बच्चा भागता रहता है। तो अब उनको क्या भूख प्यास की वेदना की बात कहें। लेकिन तिर्यंचियों की हालत बहुत ख़राब है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको और 4 कुत्ते उसके ऊपर लपकते हैं। तो तिर्यंचियों में ये सहज दुख हैं भूख प्यास के। क्या नारकियों में जो दुख हैं वो शारीरिक दुखों को प्रमुख कर सकते हैं। नरक में प्रमुखता से बात कह रहा हूँ। और मनुष्यों में आगंतुक दुख खतरनाक है। चाहे जब जो आ गया भाई साहब, अरे यार ये क्या आफत आ गई, क्या ये दुकान में आग लग गई, ये बिल ज़्यादा आ गया, ये भारी टेंशन हो गई,
किसी ने कुछ कह दिया, कहीं ना कुछ न कुछ। तो ये आगंतुक दुख मनुष्यों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और यदि देवों की हम बात करें तो देवों में न तो आगंतुक दुख हैं, न देवों के भूख प्यास जन्य दुख हैं, न देवगति में शारीरिक दुख हैं। तो फिर देवगति में क्या होंगे? बोले चौथा नंबर दिया है ना, क्या सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये देवों के दुखों की बात हम कह सकते हैं, मानसिक दुख हैं। इस तरह से प्रमुखता से भी इन्हें देखा जा सकता है। और बाकी तो मनुष्यों के भी भूख प्यास की वेदनाएं तो होती ही है, क्या करें। सर्दी गर्मी भूख प्यास की जो वेदनाएं हैं ये मनुष्य गति के जीवों में भी देखी जाती है। शारीरिक दुख भी मनुष्यों के कम नहीं हैं और आगंतुक दुख भी हैं, क्या ठीक है ना। मनुष्यों में तो चारों ही लागू होते हैं, क्या करें। मनुष्य गति से चारों गतियों के रास्ते खुले हैं और चारों ही गतियों से मनुष्य गति का रास्ता खुला है, क्या माने मनुष्य एक ऐसा जंक्शन है, मनुष्य गति, जहाँ से नरक में भी जा सकता है, देव भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। और कहीं का भी मनुष्य त्रियंच देव नारकी मनुष्य भव में जन्म ले सकता है, लेकिन नारकी देव नहीं बन सकता, देव नारकी नहीं बन सकता, क्या ऐसी विचित्र प्रकार की स्थितियां हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। तो यहाँ जो मनुष्यों के संदर्भ में बात कही है, ये मनुष्यों में तो हमारी बात लागू होती है। सारे प्रकार के दुख, सम्यक दर्शन के बिना दुख हैं। और फिर कहा कि भैया धर्म ही एकमात्र औषधि है, धर्म के अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। उस धर्म के विषय में आचार्य सोमदेव सूरी ने कहा है, धर्मात् क्लेश जंतुर्भवति सुखी जगति सच पुनर्धर्म है। किम रूप है, किम भेद है, किम उपाय है, किम फलश्च जायेत। क्या क्या बातें कहते हैं। हे पूज्य हैं, धर्म के अनुष्ठान से प्राणी को वास्तविक सुख प्राप्त होता है, अतः कृपया उस धर्म का स्वरूप, भेद, उपाय और फल कहिए। क्या यशस तिलक में ये बात कह रहे हैं सोमदेव सूरी, क्या बात कह रहे हैं? हे प्रभु आप तो ये बात बतलाइए, यदि धर्म के अनुष्ठान से ही जगत के प्राणी को सुख होता है, सर्व जगत के प्राणी धर्म अनुष्ठान से ही सुखी होते हैं, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप उसी का स्वरूप बताइए, उसी के भेद बतलाइए, उसी का उपाय बतलाइए और धर्म का जो फल है उसे बतलाइए। ये निवेदन किया। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, यस्मादभ्योदय है पुंसाम निश्रेय सफल आश्रय है, वदन्ति विदितात्मना यास्तम धर्म धर्म सूरय है। सप्रवृत्ति निवृत्त्यात्मा गृहस्थेतर गोचर है, प्रवृत्तिर्मुक्ति हेतु स्यान्निवृत्तिर्भव कारणात्। सम्यक् ज्ञान चरित्र त्रयं मोक्षस्य कारणं, संसारस्य च मीमांस्यं मिथ्यात्वादि चतुष्टयम्। सम्यक् त्वं भावनाहुर्युक्तियुक्तेषु वस्तुषु, मोह संदेह विभ्रान्ति वर्जितं ज्ञानमुच्यते। कर्मादान निमित्तायः क्रियायाः परमं शमं, चारित्रोचित चातुर्याश्चारु चारित्रमुचिरे। क्या कह रहे हैं ये 2, 3, 4, 5, 6 यशस तिलक चंपू के 1 से 6 नंबर तक के श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिए और इन सब का अनुवाद दे रहे हैं। सुंदर बातें हैं, जरा देखना। अनुष्ठान की बात कह रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है ना कोई अनुष्ठान होना चाहिए, कोई अनुष्ठान होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों की बातें करते हैं हम लोग, धार्मिक प्रवृत्तियों की बातें करते हैं। अच्छा, धर्म प्रवृत्ति का नाम है कि निर्वृत्ति का नाम है? धर्म करने के लिए प्रवृत्ति करना पड़ेगा कि निर्वृत्ति करना पड़ेगा? क्या कहना है आपका, बोलो। प्रवृत्ति में धर्म होगा कि निर्वृत्ति में धर्म होगा? पता है क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं
हमें ऐसा लगता है, हम आज तक यही कहते रहे, बोलते रहे, एक नया बिंदु जैसा दिखा, एंगल चेंज है और तो क्या कह सकते हैं, निर्वृत्ति 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 निर्वृत्ति। क्या निर्वृत्ति में धर्म है, प्रवृत्ति में धर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमने यही सिखाया है आपको, हमने यही पढ़ाया है, लेकिन आज कुछ और पढ़ा रहे हैं, आज कुछ और बात कर रहे हैं। जितेंद्र जी साहब यहाँ प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों की बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप भाई साहब। प्रवृत्ति के बिना निर्वृत्ति नहीं होती, पकड़े बिना छोड़ना नहीं होता। हमने एक बार पहले आपको इस तरह की बात कही थी कि जहाँ विदाई समारोह होता है वहाँ क्या कहेंगे उसे, स्वागत समारोह भी होता है। आप जब स्वागत समारोह कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं से विदाई समारोह हुआ है। क्या कहीं से विदाई होती है तो कहीं स्वागत होता है, कि किसी जगह से निर्वृत्ति होती है तो किसी जगह में प्रवृत्ति होती है। धर्म निर्वृत्ति का नाम है, ये तो व्यावहारिक दृष्टि से कहा जाता है। जंजाल से निवृत्ति, भोगों से निवृत्ति, परिग्रह से निवृत्ति, विषयों से निवृत्ति। विनू भाई, जब हम ये कहते हैं निवृत्ति में धर्म है तो हम ये कहते हैं भैया घर गृहस्थी, विषय कषाय, व्यापार रोजगार, दुनियादारी, द्वंद्व फंद, इनमें मत उलझो, इन सब से निवृत्ति लो। निवृत्ति में धर्म है, निवृत्ति में धर्म है। लेकिन पता है यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये सोमदेव आचार्य हैं, सोमदेव सूरी स्वामी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, तुम यदि निवृत्ति ले लोगे तो हमें एक बात बतलाओ, प्रवृत्ति कहाँ होगी। कि नहीं साहब, निवृत्ति का नाम धर्म है। अरे निर्वृत्ति में धर्म समझकर टोडरमल जी साहब ने कहा, आलसियों की तरह सोता पड़ा रहकर काल गंवाता है। आलसियों की तरह निवृत्त तो हो गए, क्या निवृत्त तो हो गए भाई साहब। कहाँ से निवृत्त हो गए? बिजनेस से निवृत्त हो गए। रिटायरमेंट है साहब, रिटायरमेंट। पंडित जी मैंने भी रिटायरमेंट ले लिया, क्या तो अब आपकी क्या भावना है आगे कि बस यहाँ से तो रिटायर्ड हो गया, आपकी निगाह में यदि कोई काम हो तो बताना है। क्या क्या कह रहे हो? आपने निवृत्ति ले ली तो फिर आप प्रवृत्ति कहाँ करना चाह रहे हो? कि नहीं टाइम पास नहीं होता ना, कुछ तो काम चाहिए ना। गवर्नमेंट ने तो रिटायर कर दिया 60 साल की उम्र में, और अभी तो हम हट्टे कट्टे हैं, अभी तो हम हाथ पाँव चलते हैं, बराबर चलते रहते हैं। अब कोई आप कोई जगह बता दो, थोड़ा सा एक ठिया हो जाए बैठने के लिए, थोड़े से बैठे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ काम हो जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं भैया, प्रवृत्ति पूर्वक जो निवृत्ति होती है वो सच्ची निवृत्ति कहलाती है। स्वरूप में प्रवृत्ति के बिना बाहर से निवृत्ति किसी काम की नहीं है। अनंत बार निवृत्ति तो ली, लेकिन निवृत्ति लेकर के प्रवृत्ति कहाँ करनी थी इसका विचार विकल्प नहीं था, इसलिए हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सका। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या पंडित जी निवृत्ति लेने की भावना है, पंडित जी निवृत्ति लेने की भावना है। हम उन्हें मना तो नहीं करते, लेकिन हाँ भी नहीं करते। हम उन्हीं से पूछते हैं, अपना निर्णय स्वयं करो भैया। आप निवृत्ति लेना चाहते हो, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ करोगे? आपकी स्वभाव में प्रवृत्ति के लिए, आपके आराधना के लिए, आपके आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए यदि समय कम पड़ता हो तब तो निवृत्ति लेना सार्थक है। लेकिन निवृत्ति लेकर के टीवी के चैनल घुमाएं तो बोले ऐसी निवृत्ति किसी काम की नहीं है। निवृत्ति लेकर के कहे कि मेरे को तो कोई काम नहीं है, सोते पड़े रहना चाहे, तो ऐसी निवृत्ति किसी काम की नहीं है। निवृत्ति माने क्या कहना चाहते हैं? निवृत्ति का मतलब क्या है? इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा खुला है, माने सच में इसलिए कहते हैं आचार्यों की शरण में रहना चाहिए। क्या क्या काला साहब, माने इसलिए कहते हैं आप शरण में रहो। ऐसा नहीं रिटायर्ड हो गए अब आप, तो रिटायर होने के बाद में अब क्या करेंगे, अब कहीं किसी जगह पर, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्रों के काम करो। आपको यदि समय है आपके पास में, आप अनुवाद करो, आप टीकाएं लिखो, आप गाथाओं को याद करो, आप पढ़ो, आप पढ़ाने में समय दो, आप संपादन में समय दो, आप अनुवाद में समय दो। क्या बहुत तरह के काम हैं, बहुत तरह के काम हैं। हमारे पास में भी बहुत तरह के काम हैं। यदि आपको कोई काम चाहिए, पैसे से रिलेटेड नहीं,
भावना से और आराधना से रिलेटेड आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या बताएंगे आपको क्या क्या काम किए जा सकते हैं। लेखन संबंधी काम हो सकते हैं, लिखने संबंधी काम हो सकते हैं। क्या नोट्स बनाओ, प्रवचन बनाओ, पीपीटी बनाओ, डिजाइन बनाओ, ये करो, उनके भेद प्रभेद लिखो, चार्ट बनाओ, लेखन पठन पाठन में अपने समय को लगाओ, अनुवाद करो। कितने कितने तरह के काम हो सकते हैं जिग्नेश भाई। जो जिस फील्ड के हों वो उस फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। बहुत काम है हमारे पास में, काम की कमी नहीं है, बहुत काम है ये वीतरागी जिन शासन की प्रभावना के क्षेत्र में। लेकिन ये सब प्रवृत्ति रूप है, लेकिन इन प्रवृत्तियों से भी निवृत्ति लेनी पड़ेगी। क्या क्या कहा? हम तो कभी कभी ऐसा भी सपना देखते हैं टोडरमल जी के काल जैसा। क्या टोडरमल जी का जैसा काल था, 10-5 लोग 15 लोग बैठते थे, टीकाएँ करते थे, प्रतिलिपियाँ करते थे, शास्त्रों को खोजते थे, पढ़ते थे, जिन मंदिर में बैठते थे। ये बड़े बड़े कैसा समय था एक वो पंडित जी के सानिध्य में, बड़ा बड़ा गजब का काम था। लेकिन ये सब भी जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन प्रवृत्तियों से भी सिमटना पड़ेगा। क्या और उनसे सिमट करके अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। क्या माने बाहर से सिमटो क्या और अपने में आओ। स्वयं में प्रवृत्ति होती है तो पर से निवृत्ति होती है। जब पर से निवृत्ति होगी तो स्वयं में प्रवृत्ति होगी। कुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं इस तरह की। जितेंद्र जी साहब सही कह रहे हैं आप। कुंदाचार्य देव की ऐसी मूल गाथाएं हैं जिन गाथाओं में उन्होंने कहा है, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। ओहो क्या कहें, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। आप कहाँ सो रहे हैं, आप कहाँ जाग रहे हैं? पर में जागृति, स्वभाव की निद्रा, उन्हें कहते हैं प्रमादी। हमारे यहाँ जनागम में प्रमादी कहा है। प्रयोग बतलाऊं आपको, सुनो मजा आएगा सुन करके। जो मुनिराज आहार के लिए निकले हैं, जो मुनिराज विहार के लिए चल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार कर रहे हैं, जो मुनिराज बहुत एक्टिव होकर के शास्त्र लिख रहे हैं, जिनवाणी ये कहती है नितिन भाई, जिनवाणी ये कहती है प्रमादी है। क्या कहा? जो मुनिराज एक्टिव होकर के शास्त्र लिख रहे हैं, अभी अभी बताऊंगा सुनो, शास्त्र लिख रहे हैं एक्टिव होकर के क्या और विहार कर रहे हैं, जिनवाणी ये कह रही है प्रमादी है। और जो मुनिराज कुछ भी नहीं कर रहे, आंखें बंद करके हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, जिनवाणी ये कह रही है ये अप्रमादी है। एक प्रमत्त गुणस्थान है, एक अप्रमत्त गुणस्थान है। आहार विहार आदि का जो गुणस्थान कहा है वो छठा गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान कहा है। बोले ये विहार करना, चलना, भाग दौड़ करना, बोले ये तो प्रमादियों के काम है। राकेश मोदी जी साहब बोलो, ये तो प्रमाद के काम है, प्रमत्त गुणस्थान के काम है। और बोले जब ये सारे काम रुक जाते हैं और अपने स्वभाव में प्रवृत्ति होती है तो कहते हैं अब अप्रमादी है। जब आंख बंद की तो अप्रमादी, और जब दौड़ रहे थे, लिख रहे थे, शास्त्र लिख रहे थे तो बोले प्रमादी। छठे सातवें गुणस्थान की व्याख्या है, छठे गुणस्थान किसका नाम और सातवां गुणस्थान किसका नाम। यद्यपि उसमें भी यदि बारीकी में जाएंगे तो फिर हम यही कहेंगे कि विहार के काल में भी सातवां गुणस्थान होता रहता है, आहार के काल में भी सप्तम गुणस्थान में चले जाते हैं, और ध्यान अवस्था के काल में बैठे हुए भी छठे गुणस्थान में आ जाते हैं। क्या लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है भाई साहब, कौन प्रमादी और कौन अप्रमादी।
प्रवृत्ति करते हुए प्रमादी और प्रवृत्ति नहीं करते हुए बोले ये प्रमादी नहीं है, ये जागृत है। आंखें बंद किए हुए जागृत हैं और आंखें खोलकर चार हाथ जमीन देख करके चलते हुए बोले प्रमादी है। अब ये बातें ही बड़ी गजब की है जिनवाणी की। कौन माने इन सब बातों को, कौन स्वीकार करे भैया? स्वभाव की अपेक्षा है, गुणस्थानों की अपेक्षा है, आगम की बात है भाई साहब। जिनवाणी की बातें हैं, अंदर से इन बातों को जानो, पहचानो, समझो तो पता लगे कि ये क्या रहस्य है, ये क्या बातें कही जा रही है। देखिए, जिन कर्तव्यों के अनुष्ठान में मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे शास्त्रकार धर्माचार्यों ने धर्म कहा है। धर्म किसका नाम, धर्म किसे कहें? शास्त्रकारों ने धर्म किसे कहा? तो कहा ऐसे अनुष्ठान, ऐसे कर्तव्य, ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रवृत्तियां जो स्वर्ग मोक्ष की दाता हों। अब इसमें स्वर्ग की बात भी ले ली है क्योंकि व्यवहार धर्म है और एक निश्चय धर्म है। क्या? एक का नाम व्यवहार धर्म, एक का नाम निश्चय धर्म। तो व्यवहार और निश्चय धर्म की जो प्राप्ति है, ये जो मार्ग है, यह मार्ग शास्त्रकारों ने उसे धर्म कार्य कहा है। क्या? अभी कुछ लोगों के समझ में नहीं आई है बात। ये जो बात कही है, हमारे यहाँ शास्त्रों में 14 गुणस्थान कहे हैं। 1 मिनट में बताता हूँ बात, जितना आ जाए उतना ठीक है, और यदि नहीं भी आए तो चिंता नहीं करना, धीरे धीरे जुड़े रहेंगे तो सब बातें समझ में आने लग जाएगी। सुनिए, हमारे यहाँ एक गुणस्थान है प्रमत्त गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान का नाम है। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त गुणस्थान। प्रमत्त शब्द का अर्थ होता है प्रमाद और अप्रमत्त का अर्थ होता है अप्रमाद। तो प्रमाद किसका नाम? तो सब ये तो एक्टिव दिख रहे हैं कि जो बाहर में एक्टिव दिख रहा है, इसका मतलब वो अपने स्वभाव में इनएक्टिव है। क्या क्या कहा? जो बाहर में सावधान दिख रहा है ना, वो अंदर में इनएक्टिव है। क्या? और जो अंदर में सावधान है वो बाहर में इनएक्टिव है। ये ऐसा ही है। जो साधना में लगा हुआ है, ऐसा समझिए, जो आराधना, जो सच्ची आराधना करते हैं, वे प्रभावना के कार्य में उलझते नहीं हैं, और जो प्रभावना के कार्य में उलझते हैं वे सच्ची आराधना कर नहीं पाते हैं। यह बात अलग है कि सच्चे आराधकों के माध्यम से स्वयमेव प्रभावना हो जाती है। क्या कहा? सच्चे आराधकों के माध्यम से स्वयमेव प्रभावना हो जाती है, लेकिन वे प्रभावना में उलझते नहीं हैं। आप देखिए, वीर शासन जयंती पर्व निकला है, और बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, ध्यान देना। हमारे तीर्थंकर बनने वाले जीव, तीर्थंकर बनने वाले जो जीव हैं, वे जीव दीक्षा लेने के बाद मौन धारण क्यों कर लेते हैं? बोलो। यदि वे एकाध प्रवचन भी रोजाना किया करें तो कितनी प्रभावना हो जाए भाई साहब, सोचो तो सही। ऋषभदेव स्वामी दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक मौन रहे। ऋषभदेव भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे, 1000 वर्ष तक। गजब हो गया। 1000 साल के अंदर तो कितने लोगों को बदल देते। मुनि होने के बाद, मुनि होने के बाद की कह रहा हूँ, दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष में तो कितने लोग बदल जाते, कितनों की जिंदगियां बदल जाती, कितनों के भव सुधर जाते, कितने मोक्ष मार्ग पे चल लेते, कितने जीवों को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, कितने लोग आराधना के मार्ग पर लग जाते, कितने लोग सच्चा धर्म समझ लेते। हे आदिनाथ स्वामी, आपने ये क्या परंपरा चला दी कि दीक्षा लेने के बाद में मौन हो जाओ? नहीं भाई साहब, हमें नहीं करना कुछ भी। गजब हो गया। अब कुछ नहीं करना है कि हमें नहीं समझाना, बोलना ही नहीं, मौन सदा काल के लिए, जीवन पर्यंत के लिए मौन। कि हाँ, जीवन पर्यंत के लिए मौन की प्रतिज्ञा
कि क्यों आराधना करनी है, हमें क्या करना है। आप देखिए, यदि हम प्रभावना के नाम पर मंदिर की व्यवस्थाओं में भी उलझ जाते हैं, जीर्णोद्धार की व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, मंदिर निर्माण की व्यवस्थाओं में उलझते हैं, आयोजनों में उलझते हैं, प्रतिष्ठाओं के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, तो आराधना थोड़ी बहुत तो विचलित होती ही है भाई साहब, कुछ भी कहो आप क्या। इसलिए उस तरह की इंटरेस्ट वाले लोग अलग हैं, और ये स्वभाव और आराधना की रुचि वाले लोग ये अलग तरह के हैं। हमारा तो इंटरेस्ट ही अलग तरह का है। नरेंद्र जी साहब, अपनी तो रुचि ही अलग तरह की है, अपना तो क्षेत्र ही अलग तरह का है, अपनी तो सोच ही अलग तरह की है। हमें तो भैया इन सब कार्यों से निवृत्ति चाहिए क्या, इन सब से निवृत्ति। कुछ मत रखो, बैठ करके शांति से बैठो, अपने चर्चा करो, आराधना करो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, हैं। आराधना का हमारी ऐसी ऐसी आराधना के लिए कह रहे हैं। लेकिन मार्ग दो तरह के हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। आयोजन भी होते हैं, आयोजनों के माध्यम से भी प्रभावना होती है, प्रभावना के अंदर भी निमित्त बनते हैं। इस तरह के सारे कार्य जो होते हैं, ठीक है, जो जब जैसा हो। देखिए कह रहे हैं यहाँ, जिन कर्तव्यों के अनुष्ठान से, जिन कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे शास्त्रकार धर्माचार्यों ने धर्म कहा है। वे प्रवृत्ति निवृत्ति रूप धर्म श्रावक और मुनियों द्वारा पालन किया जाता है। ये जो धर्म है, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो धर्म है, ये श्रावकों और मुनिराजों द्वारा पालन किया जाता है। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, यहाँ भी दो भेद कर सकते हैं अपन समझने समझाने की दृष्टि से। यद्यपि आगामी पंक्तियों में इन्होंने रत्नत्रय रूप प्रवृत्ति की बात कही और मिथ्यात्वादी से निवृत्ति की बात कही, ये भी बड़ा गजब का खोला है। सम्यक्तवादी में प्रवृत्ति और मिथ्यात्वादी से निवृत्ति, ये बड़ी बड़ी गजब की व्याख्याएं हैं भाई। लेकिन ये कह रहे हैं प्रवृत्ति निवृत्ति रूप धर्म श्रावकों और मुनिराजों के लिए, तो कह सकते हैं श्रावकों के लिए प्रवृत्ति मार्ग है और मुनिराजों के लिए निवृत्ति मार्ग है। यदि बाह्य दृष्टि से बात करें ना, अपन बाहरी दृष्टि से यदि बात करें, तो हम ये कह सकते हैं बाह्य दृष्टि से श्रावकों के लिए प्रवृत्ति मार्ग है, क्योंकि श्रावक निवृत्त नहीं रह सकता। इसलिए श्रावकों के लिए कहते हैं भैया तुम तो जिनवाणी का अवलंबन लो, भैया तुम तो 4 टाइम बैठ करके स्वाध्याय करो, ये प्रवृत्ति। भैया तुम देखो ये ऐसा करो, तुम भैया देव पूजा, जिनेंद्र देव की पूजा रोजाना करो। आप समझ रहे हैं, इसका नाम है प्रवृत्ति। जिनेंद्र देव की पूजन करो, गुरुओं की उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम धारण करो, व्रत लो, दान दो, तो ये सब प्रवृत्ति हो गई ना। तो श्रावकों के 6 आवश्यक प्रवृत्ति प्रधान हैं, 6 आवश्यक कार्य, 6 कर्माणि दिने दिने क्या। और फिर कहते हैं निवृत्ति मार्ग, बोले फिर सब ये भी छोड़ दो। अब पूजा, बोले पूजा भी मत करो तुम, क्यों, दीक्षा ले ली, अब पूजा नहीं करो। ये सब दान, अब किसका दान देगा, अब तो तेरी प्रति समय की पर्याय में तेरे स्वभाव के माध्यम से अतीन्द्रिय आनंद का दान दिया जा रहा है, वो दान होगा अब तो प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के बारे में यहाँ बात कह रहे हैं। देखिए, अर्थात मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में प्रवृत्ति करना, और संसार के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या चारित्र से निवृत्त होना ही धर्म है। ये धर्म बतला रहे हैं। कहाँ, किसका नाम धर्म है, बोलो। सारी दुनिया क्या समझ रही है, सारी दुनिया प्रवृत्ति में समझ रही है। सारी दुनिया कह रही है धर्म के नाम पर कुछ न कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। अरे जितना करना है वो सब मरना है, करने करने में मरना है। ये जिनवाणी करने का नाम नहीं है क्या, जिनवाणी तो जितना कर्तृत्व का अभिमान है ये सब उतार देने का नाम धर्म है। असली धर्म की बात कर रहे हैं। अब बतलाइए धर्म प्रवृत्ति में है कि निवृत्ति में है, अब क्या कहना है आपको, बोलो। अभी सब लोग सामने ग्रुप पर, सामने चैट पर लिख रहे थे निवृत्ति में धर्म है, निवृत्ति में धर्म है, निवृत्ति का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है। अब सोचो जरा, अब क्या कहना है आप लोगों को, है? अब क्या कहना है, निवृत्ति में धर्म है कि प्रवृत्ति में धर्म है, अब किस में है?
निर्वृत्ति में कि प्रवृत्ति में? स्वयं में प्रवृत्ति और पर से निर्वृत्ति। क्या ठीक है ना? देखिए यहाँ कह रहे हैं, हाँ, स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा। क्या सम्यक दर्शन आगे पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। और मिथ्यात्वादी चतुष्टय ये संसार के कारण है। ये सब ऊपर, ये चौथे नंबर का श्लोक है। क्या अर्थ है ये? ऊपर दूसरे तीसरे नंबर के श्लोक का अर्थ आया था, दूसरे नंबर के श्लोक का अर्थ बतलाया पहले, फिर अगले पैराग्राफ में तीसरे नंबर के श्लोक का अर्थ बतलाया, फिर ये अभी जो पंक्तियां पढ़ी ये चौथे नंबर के श्लोक का अर्थ है। तो ये सब श्लोकों के अर्थ बतला रहे हैं, ऊपर कही गई पंक्तियों के अर्थ हैं। मोक्ष का मार्ग तो रत्नत्रय ही है, यही मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है। और मिथ्यात्वादी जो चतुष्टय हैं ये संसार के कारण है, ये संसार मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। बातें सब सरल सरल बातें हैं, बस प्रवृत्ति निर्वृत्ति का जो पॉइंट यहाँ दे दिया था, ये बड़ा सुंदर पॉइंट दिया था प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के संदर्भ में, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जो याद रखने योग्य है, अपने दिमाग में बैठाने योग्य है। देखिए, युक्ति से सिद्ध परमार्थ रूप जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सब युक्ति से सिद्ध हैं। 7 तत्व, क्या ये सातों तत्व युक्ति से सिद्ध हैं कि किसे सुखी होना है, कि मुझे, कि आप क्या चाहते हो, कि सुख, कि आप कौन हो इसका निर्णय तो करना पड़ेगा, कि हाँ करना पड़ेगा। कि क्या निर्णय करना पड़ेगा, कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, 2 हो गए ना। करना क्या है, कि सुखी होना है। कि कितना, कि 100% मोक्ष हो गया ना, 100% सुखी होना है, मोक्ष की बात आ गई। तो 100% सुखी होना है तो मोक्ष तत्व हो गया। मुझे होना है, जीव तत्व हो गया। मैं पर नहीं हूँ और पर मेरा नहीं है, तो मेरा क्या नहीं है, या जीव तत्व को भी जानना हो गया। और पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, वो मार्ग है संवर और निर्जरा, और जो कुमार्ग है उसका नाम है आश्रव और बंध। तो आश्रव और बंध नहीं करना, संवर और निर्जरा का मार्ग अपनाना और मुक्ति की प्राप्ति करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय के अंदर कही थी चर्चाएं, खूब आई थी ऐसी तत्वार्थ की चर्चा। तत्व साथी होते हैं, तत्वार्थ साथी होते हैं, साथी क्यों होते हैं, उन सब की चर्चाएं की थी विस्तार से। देखिए, इन 7 तत्वों का यथार्थ जैसे का तैसा हेय उपादेय और ज्ञेय रूप से, इन 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप हेय उपादेय और ज्ञेय, जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों सरदानो, क्या जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो। क्या क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। ये श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तथा उक्त जीवादि सप्त तत्वों को संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित जैसे का तैसे जानना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। और फिर नीचे सम्यक चारित्र की व्याख्या कही है। मैंने 1 लाइन में सम्यक दर्शन बतलाया, 1-1.5 लाइन में सम्यक ज्ञान बतलाया, और फिर 1-2 लाइन में सम्यक चारित्र बतलाया। बड़े सुंदर चर्चा है यहाँ हे गे उपादेय के संदर्भ में, और विचारणीय भी है। मतलब हे गे उपादेय तत्वों को जानने से बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं। 7 तत्वों में कौन सा तत्व हे है, कौन सा उपादेय है और कौन सा ज्ञेय है, बोलो क्या करना है, क्या करना है पिताजी साहब। 7 में से कौन सा उपादेय है, बोलो। मोक्ष उपादेय है। जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय है,
और मोक्ष तत्व प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। संवर और निर्जरा तत्व वे भी प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए उपादेय। और आश्रव और बंध हैं, ये हेय हैं, ये हेय तत्व हैं। संवर निर्जरा एक देश उपादेय हैं और मोक्ष पूर्ण उपादेय है प्रकट करने की अपेक्षा से। अजीव का क्या हाल है भाई साहब? ये तो सातों हैं, वैसे सातों गेय हैं, लेकिन अजीव तत्व ओनली एंड ओनली गेय है। अब मैं जब इसका विस्तार करता हूँ तो बहुत विस्तार कर सकता हूँ, पूरा घंटा भर इसकी चर्चा कर सकता हूँ, पौन घंटा 1 घंटा। किसकी चर्चा कर सकता हूँ? अजीव तत्व के बारे में। करो जरा अजीव तत्व के बारे में चर्चा। ये है कि उपादेय है कि गेय है? गेय है ना, पक्का जानने योग्य है ना। जनवाणी पढ़ी है, 7 तत्व पढ़े हैं अपन ने, जानने योग्य है ना। अब थोड़ा सा गहराई में जाओगे सारा दिमाग घूम जाता है। क्या अजीव तत्व गेय हैं? इसका अर्थ ये है कि अजीव तत्व छोड़ने लायक नहीं है और अजीव तत्व अपनाने लायक भी नहीं है, सिर्फ जानने योग्य है। और जानने योग्य है, इस बात को यदि आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ही कुछ और हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सारा झगड़ा जितना भी चल रहा है, क्या इतना झगड़ा चल रहा है, इतना विवाद हो रहा है सारे दुनिया भर में, इसको छोड़ दो, इसको ग्रहण कर लो। देखिए अभी पीछे पंक्तियां क्या पढ़ी सोमदेवाचार्य देव की, बोलो उल्लास भाई। सोमदेवाचार्य देव ने क्या पंक्तियां लिखी पीछे प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के बारे में? प्रवृत्ति में क्या बात कही उन्होंने? प्रवृत्ति में उन्होंने बात कही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। निर्वृत्ति में क्या बात कही? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। निर्वृत्ति माने होता है छोड़ना, प्रवृत्ति माने होता है ग्रहण करना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रवृत्ति कहाँ? ये प्रवृत्ति मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ना, ये निर्वृत्ति मार्ग है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं आश्रव बंध और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं संवर निर्जरा मोक्ष। ख्याल में आ गई क्या बात? आलू के लिए कहता हूं मैं, सारे जगत का ऐसा ही स्वरूप है। टीवी छोड़ना कि नहीं छोड़ना? पहले ये बतलाओ टीवी कौन सा तत्व है? आलू छोड़ना कि नहीं छोड़ना? तो पहले बतलाओ आलू कौन सा तत्व है? बोलो। पंचेंद्रिय के विषय छोड़ना कि नहीं छोड़ना? तो बतलाओ ये विषय कौन से तत्व हैं? सप्त व्यसन त्यागना कि नहीं त्यागना? पहले बतलाओ सप्त व्यसन कौन सा तत्व है? यदि ये सब पुद्गल दिखाई दे रहे हैं, ये सब अचेतन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब अजीव तत्व हैं, ये हेय नहीं है। क्या जैन साहब? ये हेय नहीं है, सिर्फ जानना है। तो फिर क्या छोड़ना है विवेक जी? छोड़ना क्या है सलील जी साहब? आलू नहीं छोड़ना, आलू के प्रति राग छोड़ना है, क्योंकि आलू अजीव तत्व है, उसके प्रति होने वाला राग आश्रव तत्व है। टीवी नहीं छोड़ना, टीवी के प्रति जो आसक्त, टीवी अजीव तत्व है पौद्गलिक होने से, लेकिन टीवी के प्रति जो राग है क्या वो आश्रव तत्व है। आश्रव हे है, अजीव गेय है, अजीव गेय मात्र है, आश्रव हे है, राग छोड़ने लायक है। तो फिर देखते रहें कि देखते रहें इसमें राग झलक रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो? जब आप ये कह रहे हो ठीक है फिर तो लड्डू थोड़ी ना छोड़ना है, ठीक है फिर तो आलू थोड़ी ना छोड़ना है, राग छोड़ना है, तो फिर आलू खा सकते हैं ना पंडित जी, आलू थोड़ी ना छोड़ना है। अरे भाई सुनो तो सही, क्या जब आलू खाने का राग छूट गया तो आलू खाने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? राग छूट गया तो प्रवृत्ति अपने आप छूट गई। ये बड़ी गजब की बातें हैं भाई साहब। क्या माने ये जनागम का रहस्य है। ये 7 तत्वों की गहराई को जानने से सब बातें बराबर ख्याल में आती है हमारे को।
व्यसन छोड़ना है कि व्यसन करने का राग छोड़ना है, उसके प्रति तन्मयता छोड़नी है। अच्छा, शरीर छोड़ना है कि शरीर के प्रति राग छोड़ना है? चलो ये बताओ, शरीर कौन सा तत्व है? बोले अजीव तत्व है। शरीर तो अजीव तत्व है ना। मैं जीव तत्व, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? पारस टीवी चैनल पे चल रही थी ना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? तन उपजत अपनी उपज्ञान, तन नशत आपको नाशमान, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश, शरीर के बुढ़ापे में अपना बुढ़ापा, शरीर की जवानी में अपनी जवानी, शरीर के बचपने में अपना बचपन, शरीर शिथिल हो रहा है तो अपने आप को शिथिल मानना, शरीर हष्ट पुष्ट हो गया तो अपने आप को हष्ट पुष्ट मानना। ये सब क्या चीज़ चल रही है? तो शरीर क्या है? अजीव तत्व है। ठीक है, इस अजीव तत्व को अपना माना, यह आश्रव तत्व है। इस अजीव के प्रति चैंठ या बंध तत्व, आश्रव और बंध तत्व, और शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, संवर शुरू हो गया। क्या ठीक है ना? अपना मानना छोड़ दिया, संवर ने मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया। तो छोड़ने के पहले ये नक्की करना जरूरी है कि छोड़ने लायक क्या है। ग्रहण करने के पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रहण करने योग्य क्या है। मैं ऐसा कहता हूँ ना, आप लोगों के बीच में कहिए, आलू को उठाया और आलू को उठा करके कहा, हे आलू मैं तेरा त्याग करता हूँ, तो ऐसे 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 छोड़ा जाता है? ऐसे त्याग थोड़ी ना होता है। आलू उठा करके आलू का त्याग किया जाता है कैसे? अभी कह दिया, तुम्हें यदि निर्वृत्ति लेनी है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से निर्वृत्ति लेनी है। यदि प्रवृत्ति करनी है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति करनी है। ये प्रवृत्ति और वो निर्वृत्ति, तो ये 7 तत्वों में जो हेगे उपादेय को जिस व्यक्ति ने बराबर समझ लिया, उसकी सारी गुत्थियाँ बराबर खुल गई। क्या प्रवचन सुनना है कि ये प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठना, प्रवचन की प्रवृत्ति ये अजीव है, सुनने का राग ये आश्रव तत्व है। इसलिए जब तक प्रवचन सुनने का राग भी बना रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में प्रवृत्ति नहीं होगी। मार्ग में शुभ राग है, छोड़ने योग्य तो ये भी समझना। जिंदगी भर सुनते ही रहोगे क्या? क्या छोड़ देना? छोड़ देना। अरे पंडित जी आपने अच्छा कहा, कई दिन से सोच रहा था मैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या करें, दूसरे सब काम आपने तो ऐसा बांध दिया है, और कभी छुट्टी नहीं देते हो। संडे की तो छुट्टी दिया करो कम से कम। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, पंडित जी कम से कम वीक में एक दिन तो कम से कम घर के भी काम रहते हैं, बाजार के काम रहते हैं, दुकान के काम रहते हैं, किसी से मिलना हो, कहीं जाना हो। क्या आप तो ऐसे ऐसे बांध दिया आपने, तो कोई एक भी दिन छुट्टी नहीं है। तो भैया आपको किसने रोका है? नियमितता तो मेरी तरफ से है, आप तो सब छूटे हुए ही हैं। आपको क्या है? किसी दिन आए तो आ गए, किसी दिन नहीं आए तो नहीं आए। आपको कौन देखने वाला है कि आज आए थे कि नहीं आए थे? और हमें बंधन लगता नहीं है। आपको यदि ऐसा लग रहा हो सचिन जी कि पंडित जी आप ही को बंधन है, हमें बंधन नहीं है, ये तो हमारी लाइफ है, ये तो हमारी जिंदगी की स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है। इसलिए हमें तो बिल्कुल बंधन नहीं है, माथे पर बिल्कुल वजन नहीं है। हमें तो सोते हुए यदि लेटे लेटे उठा दो ना, ऐसे कोई हिला करके बैठा देवे कि पंडित जी प्रवचन, तो ठीक है हम तैयार है, बैठ जाएंगे प्रवचन करने की, हमें क्या है। कितने ही बार पंच कल्याणकों के अंदर ऐसा होता है, अचानक संजीव जी अभी प्रवचन करना है, अभी 5:30, अभी आप बैठ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे से संजय जी जेवर वाले कहते यार आपको कभी भी कह देते हैं, आप कैसे बैठ जाते हो, हमें क्या दिक्कत है उसमें? ज़िंदगी भर किया क्या है और करना क्या है? जो खाया है वही तो निकलेगा। ऋषभ जी भाई साहब छिंदवाड़ा से, बोलो क्या करें? हेगे उपादेय का भान होना चाहिए भैया, सच्ची बात तो ये है। क्या नितिन चौधरी जी साहब ये बात क्या कह रहे हैं? देखिए ये कह रहे हैं इसका नाम सम्यक दर्शन है जी। और फिर सम्यक ज्ञान किसका नाम है? सम्यक ज्ञान कह रहे हैं जीवादि सप्त तत्वों को संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित, क्या जीवादि सप्त तत्वों को, सातों ही तत्वों को
संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनध्यवसाय रहित जैसा का तैसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात, ऐसे श्लोक है समंत भद्राचार्य का, रत्नकरण श्रावकाचार्य का। ये सम्यक ज्ञान हो गया, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। देखिए, चारित्र पालने में निपुण ऋषियों ने सम्यक ज्ञानी का, चारित्र पालने में निपुण ऋषियों ने सम्यक ज्ञानी का ज्ञानावरण आदि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त योग और कषाय आदि रूप क्रियाओं से निवृत्त दूर होना, उसे सम्यक चारित्र कहा है। क्या, किसे सम्यक चारित्र कहा है? जरा देख लेवें, लाइनों को पढ़ लेवें वापस क्या लिख रहे हैं। जो चारित्र को पालन करते हैं, जो चारित्रवंत हैं, ऐसे मुनिराजों ने सम्यक ज्ञानी का ज्ञानावरण आदि कर्मों के ग्रहण करने में, ज्ञानावरण का ग्रहण करने में, दर्शन ज्ञानावरण आदि का कर्मों के ग्रहण करने में जो निमित्त थे, उनसे निवृत्त हो गए। कर्मों को ग्रहण करने में कौन निमित्त था? बोले कषाय निमित्त थी और योग निमित्त थे। योग से प्रकृति प्रदेश बंध और कषायों से स्थिति अनुभाग बंध, ये सब निमित्त बनते थे कर्माश्रम में, और इनसे ले ली निवृत्ति, इनसे हो गए दूर। इसका नाम है सच्चा चारित्र। क्या, ये सच्चा चारित्र है, इसे सम्यक चारित्र कहते हैं। ये निवृत्ति का मार्ग है भाई साहब, इसे निवृत्ति कहते हैं। इसे सम्यक चारित्र कह करके पुकारा गया है जनवाणी में। सारी दुनिया कपड़े छोड़ने को चारित्र कह रही है, सारी दुनिया बाह्य प्रवृत्तियों को चारित्र कह रही है। न मालूम कहाँ कहाँ चारित्र में उलझे हुए हैं। व्रत ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा ले लो, ऐसा नियम ले लो, इसका नाम चारित्र, इसका नाम चारित्र। अरे जनवाणी ये कह रही है भैया, ये जो सम्यक चारित्र है, ये अपने में आ जाने का नाम चारित्र है। घर छोड़ने का नहीं, घर में आने का नाम चारित्र है। बाहर निकलने का नहीं, अपने में समा जाने का नाम चारित्र है। इसे चारित्र कहते हैं, ये असली चारित्र होता है। चारित्र बाहर में नहीं होता। क्या, अप्पा अप्पम ही रहो, ऐसा ही है, अपने आप में रहने की बात है भाई साहब। तो इस तरह से ये सम्यक चारित्र की बात कही। सम्यक चारित्र के भेद बतलाए हैं नीचे। समय अपना हो गया है, लेकिन चारित्र के भेद बतलाए हैं। फिर उसके बाद श्रावकों का स्वरूप बतलाया है, श्रावक किसका नाम है। फिर धर्म के 3 भेद बतलाए हैं, 3 रूपों में श्रावकाचार शुरू हो गया है। बड़ी सुंदर चर्चा है, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। निर्माणीय स्तुति। हाँ, एक सूचना सुबह से मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत लोगों की भावना थी, आप में से बहुत सारे लोगों के अनेक बार मैसेज आते हैं पूजन के अर्थ के संदर्भ में। और पूजन कौन सी? युगल जी बाबू जी की सिद्ध पूजन। क्या उसकी जयमाला पूरी करें, देख लेंगे जैसा भी। लेकिन वो युगल जी बाबू जी की जो सिद्ध पूजन है, उसका भी अर्थ लेने का भाव है। ये आज जो दादा की पूजन का जो अर्थ किया था, भाव बनेगा तो उसको कल पूरा कर लेंगे, परसों ले लेंगे, अपने कौन सा जाना है कहीं। तो लेकिन वो सिद्ध पूजन के अर्थ के संदर्भ में बड़ी गजब की पूजन है, बड़े गजब के अर्थ हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सुझाव आते रहे हैं पिछले बहुत समय से, साल 2 साल पहले से ही, कि आपके सिद्ध पूजन पर प्रवचन है क्या, सिद्ध पूजन पे प्रवचन है क्या। और बड़ा सुंदर है, तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी ये पिताजी साहब कह रहे हैं कि आज जो ली थी 84 के चक्कर खाना, ये जो अर्थ किया था उसको तो पूरा कर लो। तो देखेंगे यदि वो कल एक में पूरा होगा तो कल उसको पूरा कर लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन सिद्ध पूजन जरूर चलाएंगे। बड़ा मार्मिक विषय है वो। चलिए अभी जनवाणी स्तुति। सुबह के समय की बात है, सुबह के समय की बात है भाई साहब। शाम को तो ये जो चल रहा है यथावत चलता रहेगा। सुबह के समय की बात कही है हमने। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।